हेलो दोस्तों। तो आज हम ऐसे चोर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने 70s, 80s और 90s में भारत सरकार की नाक में दम कर दिया था। तो दोस्तों, आपने लाइफ में चोरी से रिलेटेड काफ़ी सारी मूवीज़ तो देखी होगी, जैसे धूम, प्रिंस, प्लेयर्स जैसी मूवी। तो इन मूवीज़ में कैसे हीरोज चोरी करते हैं आपने देखा तो होगा। आज हम ऐसी चोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने भारत सरकार के होश उड़ा दिए थे। और यह बात किसी मूवी की नहीं, एक सच्ची घटना पर आधारित एक स्टोरी है। आप लोगों ने एक मुहावरा तो सुना ही होगा, आंखों से काजल चुराना, लेकिन ऐसा करते हुए किसी को देखा नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा इंसान भी था जिसके लिए ये भी मुमकिन था। उसका बस चलता तो वो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी अजूबे आते हैं सबको बेच देता। आपने बंटी और बबली मूवी तो देखी होगी। उस मूवी में अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी एक सीन में ताजमहल को बेच देते हैं। लेकिन यह बात अगर सच हो तो चलिए अब हम उस ठग के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम जान ले कि ये ठग कौन था और कहां से था। जिस ठग की बात कर रहे हैं उसका नाम नटवरलाल है, जो उसके 12 नामों में से एक था। नटवरलाल का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। वैसे तो नटवरलाल का पूरा नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था, परंतु कई ठगियों की घटनाओं के चलते उनका नाम नटवरलाल के नाम से ज़्यादा जाने लगा। इसी कारण से नटवरलाल इस नाम से ज़्यादा मशहूर हो गया। नटवरलाल एक ऐसा मुहावरा बन गया कि अगर आज कोई भी ठगी करता है या ठगी की कोशिश करता है तो उसे मजाक में लोग नटवरलाल कहने लगते हैं। अगर नटवरलाल की पढ़ाई की बात की जाए तो नटवरलाल ने वकालत पढ़ रखी थी, लेकिन उसका वकालत में मन नहीं लगा। वो तो कुछ और ही करना चाहता था। नटवरलाल ने सबसे पहली ठगी अपने पड़ोसी के साथ की। उसकी सबसे पहली चोरी मात्र 1000 रुपये की थी, जो कि उसने अपने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर कर उसके बैंक खाते से निकलवाई थी। उसे तब ये ज्ञात हुआ कि वो किसी के भी जाली हस्ताक्षर कर सकता है। बस फिर क्या था, उसने इस हुनर का बखूबी उपयोग किया। नटवरलाल को ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन जितनी आती थी उसके लिए काफ़ी थी, वरना उन्हें अंग्रेजी आती तो उनका नाम विदेशों में भी सुनाई देता। तो चलिए आज आपको मैं नटवरलाल की 5 ठगियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ठगी नंबर 1, नटवरलाल ने 3 बार ताजमहल को बेच दिया था। जी हाँ दोस्तों, यह बात सच है। ठगी नंबर 2, वह 2 बार लाल किला भी बेच चुका था। यह बात भी बिल्कुल सच्ची है। ठगी नंबर 3, एक बार तो उन्होंने भारत का राष्ट्रीय भवन भी बेच दिया था। ठगी नंबर 4, नटवरलाल के पड़ोस के गांव में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। नटवरलाल को उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला। नटवरलाल ने उनके सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के खूब हस्ताक्षर करके सबको हैरान कर दिया। इन्हीं हस्ताक्षर की बदौलत नटवरलाल ने एक ठगी को भी अंजाम दिया। ठगी नंबर 5, जितनी भी जानी मानी हस्तियां हैं जैसे टाटा, बिरला, अंबानी जैसे बहुत से रईस नटवरलाल की ठगी का शिकार बने। जी हाँ, नटवरलाल ने इन जानी मानी हस्तियों को भी नहीं छोड़ा था। तो दोस्तों, कभी देखा है आपने ऐसा ठग? तो चलिए, तो मैं अब आपको एक बार की बात बताता हूँ, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नटवरलाल से मिले और नटवरलाल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा कि विदेशियों का जो भारत पर कर्जा है उसे उतार कर विदेशियों को ही भारत का कर्जदार बना दूं। जिसे सुनकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नटवरलाल से काफी प्रभावित हुए। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसे समझाते हुए साथ चलने को कहा और नौकरी दिलवाने का आश्वासन भी दिलाया। पर नटवरलाल को अब नौकरी कहाँ सुहाती थी।
वह तो बस अपनी मनमर्जी का करना चाहता था, जिसके चलते उन्होंने कई चोरियों को अंजाम दिया। आज के ज़माने में हमने कई करप्टेड और रिश्वतखोर नेता या मंत्री तो देखे ही हैं, लेकिन क्या कभी कोई सोच सकता है कि कोई इन मंत्रियों को ही बेच देगा? नटवरलाल ने ऐसा ही कर दिखाया। उसने संसद भवन को उसके 545 सांसद सहित बेच दिया था। इन ठगियों के चलते नटवरलाल को गिरफ्तार करने के लिए सरकार को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी, जिसके चलते नटवरलाल को गिरफ्तार कर लिया गया और नटवरलाल पर 8 राज्यों की तरफ से 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज पड़े हुए थे, जिसके चलते नटवरलाल 9 बार गिरफ्तार हुआ और वह 9 ही बार जेल से फरार हो गया। ऐसे देखा जाए तो नटवरलाल का पूरा जीवन चोरी और जेल में ही रह गया था। वह जितने नाटकीय ढंग से पकड़ा जाता, उससे भी ज़्यादा नाटकीय तरीके से वो भागने में कामयाब रहता। एक बार जब नटवरलाल की आयु 75 वर्ष की थी, तब 3 हवलदार नटवरलाल को पुरानी दिल्ली की तिहाड़ जेल से कानपुर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर लखनऊ मेल पकड़ने के लिए आई। नटवरलाल जोर जोर से अपने हाथ हिलाने लगा और एक हवलदार से बीमारी का बहाना लगाकर उसे दवाई लाने को कहा। तबीयत बिगड़ती समझकर एक हवलदार दवाई लेने चला गया। तभी नटवरलाल ने अपना दूसरा दांव खेला और उसने एक हवलदार को कहा कि तुम जल्दी से पानी ले आओ, वरना मेरी जान चली जाएगी और मैं बच नहीं सकता। और तीसरे हवलदार को नटवरलाल ने बाथरूम का बहाना लगाया। नटवरलाल के हाथ में रस्सी बंधी हुई थी। जैसे ही वह नटवरलाल को लेकर बाथरूम के पास पहुंचा तो उसके हाथ में बस रस्सी ही थी। नटवरलाल रफू चक्कर हो गया था। हवलदार इस बात को अदालत में समझा ही नहीं सका, कि जिसके चलते उसके बाद इन तीनों हवलदार को निलंबित कर दिया गया। नटवरलाल को जब आखिरी बार गिरफ्तार किया गया तब उसकी उम्र 96 थी। वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। अदालत के आदेश पर नटवरलाल को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इतने बूढ़े होने के बावजूद भी जब वह हॉस्पिटल पहुंचा तो कब 2 हवलदार, एक डॉक्टर और एक सफाई कर्मचारी की आंखों के आगे से ऐसे ओझल हो गया कि किसी को पता भी नहीं चला। इसके बाद नटवरलाल कभी भी पकड़ा ही नहीं गया। कहा जाता है कि नटवरलाल को आखिरी बार दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। नटवरलाल को बहुत पहले से जानने वाले एक हवलदार ने उसे देखा था, लेकिन जैसे ही वो हवलदार अपने साथियों को लेकर दोबारा वहां पहुंचा तो तब तक नटवरलाल गायब हो चुका था। शायद नटवरलाल ने भी उन्हें देख लिया होगा। कुछ समय बाद नटवरलाल का देहांत हो गया। नटवरलाल की जान कैसे गई आज भी एक रहस्य बना हुआ है और अब तक उनकी जान जाने का रहस्य सुलझाया नहीं गया है। तो दोस्तों बताइए कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, जिसमें हमने इस भारत के सबसे बड़े ठग की कहानी को सुनाया। अगर पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।